Very disappointing that this session has been a washout. अगली खबर पर चलते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने आज नामांकन भरा। रेड्डी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान खड़गे समेत 20 नेता प्रस्तावक बने। नामांकन के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि यह चुनाव केवल एक व्यक्ति का चुनाव नहीं बल्कि भारत के उस विचार से जुड़ा है जहां संसद ईमानदारी से काम करती है, असहमति का सम्मान किया जाता है और संस्थाएं स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करती हैं। रेड्डी ने आगे कहा कि अगर वो चुने जाते हैं तो उपराष्ट्रपति पद को निष्पक्षता, गरिमा, संवाद और शिष्टाचार के साथ निभाएंगे। रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। रेड्डी का मुकाबला सीपी के राधाकृष्णन से होगा। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से। रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन रेड्डी साहब ने किया। क्या कुछ कहा रेड्डी साहब ने, सुनाते हैं आपको। कल केजरीवाल जी उनके नुमाइंदे को मीटिंग में भेजे थे, संजय सिंह साहब को। वहाँ पे सपोर्ट मेरे कैंडिडेचर के लिए डिक्लेयर करे थे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आई हैव कम हियर टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर हिज ग्रेशियसनेस टू सपोर्ट माय कैंडिडेचर। अभी केजरीवाल जी जो बताए थे, यही बात मैं 2 दिन से बात कर रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी में मैं सदस्य नहीं हूँ। और उपराष्ट्रपति की जो ऑफिस है वो पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। काफी लोगों को गलत फहमी है। इट्स ए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस, impartial, which are the qualities of a judge, and that's the reason why I have accepted the request made by some of friends and ably supported, endorsed by a veteran leader like Sri Hari. कुछ जानकारी देते हैं आपको। 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव है। 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 21 अगस्त तक नामांकन का दिन था। 9 सितंबर को वोटिंग होगी। 9 सितंबर को ही देर शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा में आपको डाटा बता रहे हैं। लोकसभा में 542 सांसद, 1 सीट खाली है। कुल सीटें 543 हैं। बहुमत 391 वोट है। राज्यसभा में 240 सांसद हैं, 5 सीटें अभी खाली हैं। 245 का टोटल आंकड़ा है। अब एनडीए की बात आप करिए तो एनडीए का जो स्ट्रेंथ है वो 422 सांसद का है। बहुमत से 31 सांसद ज्यादा हैं। इंडिया गठबंधन के पास 312 सांसद हैं। बहुमत से 69 सांसद फिलहाल कम है। एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन आपको दिखा रहे हैं। 48 सांसद किसी भी गठबंधन में फिलहाल नहीं है। ये आपको टैली दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। राज्यसभा के 240 सांसद हैं, लोकसभा के 542 सांसद। कुल निर्वाचक मंडल 782 सांसद हैं। एनडीए के 293 लोकसभा सांसद। जीत का जादुई आंकड़ा 352 है। 133 सांसद कोई मत में निर्णायक साबित हो सकता है। ये डाटा है जो उपराष्ट्रपति चुनाव का है और मैजिक फिगर्स से बहुत आगे एनडीए है। अपोजिशन के लोगों ने खुद कहा है कि हमारी ये सिंबॉलिक लड़ाई है। पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि इसमें जो संख्या बल है राज्यसभा और लोकसभा का, उसके आधार पर जो है वो मतदान होता है। जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि इसमें जो है वो बहुमत किसके साथ है और किसके पास है। उसके अलावा जो है अगर आप उम्मीदवार की दृष्टि से देखें तो जो एनडीए के उम्मीदवार हैं
वो एक बहुत सामाजिक क्षेत्र के, सियासी क्षेत्र के, संसदीय जो उनका अनुभव है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही बेहतरीन अनुभव है और एक बेहतरीन इंसान भी है। और मैं मानता हूं कि एक अच्छे उपराष्ट्रपति के तौर से वो साबित होंगे। अपोजिशन के लोगों ने खुद कहा है कि हमारी ये सिंबॉलिक लड़ाई है, पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि इसमें जो संख्या बल है राज्यसभा और लोकसभा का, उसके आधार पर जो है वो मतदान होता है। जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि इसमें जो है वो बहुमत किसके साथ है और किसके पास है। उसके अलावा जो है अगर आप उम्मीदवार की दृष्टि से देखें तो जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो एक बहुत सामाजिक क्षेत्र के, सियासी क्षेत्र के, संसदीय जो उनका अनुभव है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही बेहतरीन अनुभव है और एक बेहतरीन इंसान भी है। और मैं मानता हूं कि एक अच्छे उपराष्ट्रपति के तौर से वो साबित होंगे। दरअसल इस बार दोनों उम्मीदवार एनडीए के और अपोजिशन के साउथ से आते हैं, तो साउथ की मुख्य पार्टियों का क्या रोल होगा ये आपको बताते हैं। पार्टी स्थिति आपको बताते हैं। डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, टीडीपी एनडीए से अलाइड है, वाईआरसीपी फिलहाल एनडीए के साथ खड़ी हुई है, बीआरएस ना तो एनडीए है ना तो इंडिया अलायंस में। की पार्टीज हैं उनके ऊपर एक दबाव है और शायद इसीलिए ऑपोजिशन ने आगे किया एक दक्षिण भारत का फेस, वरना ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो दक्षिण भारत की पार्टियां इंडिया अलायंस के साथ हैं वो भी दक्षिण पंथी के नाम पर कहीं एनडीए के साथ ना चली जाए। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। कि ये जो काले कानून आ रहे हैं, जो चोरी हुई है वोटों की, अब सचेत हो जाएंगे वो बहुत से लोग जो समर्थन दे रहे थे। और जस्टिस सुदर्शन का और उनके कैंडिडेट के बीच में क्या मुकाबला है। एक तरफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, जिसके जजमेंट बोलते हैं कि वो संविधान बोलता है, जिसका जजमेंट बोलता है कि कहीं भी अत्याचार अनाचार होगा तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी कलम चली है, फैसले चले हैं। और दूसरी तरफ आप क्या बता रहे हो, 16 साल की उम्र में आरएसएस की संस्था का जस्टिस रेड्डी, जो कि विपक्ष पार्टियों की तरफ से उन्होंने नामांकन भरा है अपना, आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहाँ मौजूद थे। अभी जस्टिस साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे और हमने आजकल जो देश में हालात चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की। उनके साथ और भी बहुत सारे, नासिर साहब थे, कल्याण जी थे, प्रमोद तिवारी जी थे, तो उनका सबका मैं स्वागत करता हूं अपने घर में। और आज जो देश के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जो चुनाव हैं उसके क्या गणित हैं, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। तो मैं हम सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि तेजस्वी और राहुल की वोट यात्रा कहां तक पहुंची और क्या कुछ कहा राहुल और तेजस्वी ने यात्रा के दौरान। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।